नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे हैं हरियाणा जीके, हरियाणा सामान्य ज्ञान या हरियाणा सामान्य अध्ययन। हरियाणा सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हमारा इतिहास पूरा हो चुका है और इतिहास के बाद हम अब आपका पढ़ रहे हैं भूगोल, हरियाणा का भूगोल। ठीक है, तो आज हमें हरियाणा के भूगोल में हम जो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, एक मिनट में थोड़ा सा साफ़ करने के लिए कपड़ा लिया हूँ पहले। हरियाणा का भूगोल, तो हरियाणा का भूगोल को हम काफ़ी पढ़ चुके हैं। हरियाणा का भूगोल में ही आपके क्या बचे हैं, तो आपके चिड़ियाघर पढ़ लेते हैं आज। ठीक है, चिड़ियाघर के बाद आपके इसी में आ जाएंगे झीलें पढ़ लेते हैं यहीं पर, और झीलों के बाद आकाशवाणी केंद्र तथा दूरदर्शन केंद्र। ठीक है, तो ये आज के टॉपिक में हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा में चिड़ियाघरों की। तो हरियाणा में कितने चिड़ियाघर हैं, तो देखिए हरियाणा में कुल 3 चिड़ियाघर हैं। उन तीनों के बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, हरियाणा में चिड़ियाघरों की संख्या 3 है, और 3 कौन कौन से हैं। एक आपका भिवानी चिड़ियाघर है, भिवानी में है, एक आपका पिपली में है, और एक रोहतक में है। ठीक है, तो 3 चिड़ियाघर हैं आपके हरियाणा के अंतर्गत। ठीक है, तो लिखो चिड़ियाघर, हरियाणा के चिड़ियाघर। तो हरियाणा में कुल 3 चिड़ियाघर हैं, लिख लीजिए। नंबर 1 भिवानी में, भिवानी। हरियाणा में कुल 3 चिड़ियाघर हैं आपके, भिवानी, पिपली और रोहतक। ठीक है, भिवानी, पिपली व रोहतक। नंबर 2 पिपली, और नंबर 3 पर रोहतक। हरियाणा में 3 चिड़ियाघर हैं, एक है आपका भिवानी, दूसरा रोहतक, पिपली, और तीसरा रोहतक में। ठीक है, आपके जो ये 2 चिड़ियाघर हैं आपके भिवानी और रोहतक, ये 1982 में इनकी स्थापना की गई। 1982 में भिवानी व पिपली की स्थापना की गई। इसके बाद रोहतक जो बना था आपका 1987 में बना। ठीक है, 1987 में स्थापना की गई किसकी, रोहतक चिड़ियाघर की। ठीक है, तो हरियाणा में 3 चिड़ियाघर हैं। पहला है आपका भिवानी जो 1982 में स्थापित किया गया, दूसरा है आपका पिपली जो ये भी 1982 में स्थापित किया गया, इसके बाद एक है आपका रोहतक, ये आपका 1987 में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो 3 आपके चिड़ियाघर हैं हरियाणा में। इसके बाद आप बात करेंगे हरियाणा में ही झीलों की। ठीक है, तो कौन कौन सी झीलें हैं और कहाँ पर हैं आपकी ये झीलें। ठीक है, तो बात करें कि हरियाणा में झील, तो इसके बाद लिख लीजिए झील, हरियाणा की झील। हरियाणा की झीलों के बारे में बात करेंगे। एक मिनट, सही से चमक रहा है ना, ठीक है। तो हरियाणा में काफ़ी झीलें हैं। ठीक है, लेकिन कुल 5 ऐसी झीलें हैं हरियाणा में जिन्हें भारत सरकार के द्वारा संरक्षित किया गया है। हरियाणा में कुल 5 झीलें ऐसी हैं जिन्हें भारत सरकार के द्वारा संरक्षित किया गया है। बाकी आपकी हरियाणा में बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जिलेवार पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा जो झीलें हैं आपकी उसके बारे में पढ़ लेते हैं। गुरुग्राम में, ठीक है, गुरुग्राम में आपकी दमदमा झील है, खलीलपुर झील है, भीमकुंड झील है। भीमकुंड के अलावा यहीं पर आपका समा झील है, इसके बाद सोहनकुंड या सोहना कुंड है, इसके बाद सुल्तानपुर और घाटा झील, इसके बाद बसई झील। ठीक है, और एक है और यहाँ पर जिसका नाम है बारबट झील। ठीक है, तो ये आपकी गुरुग्राम की झील हैं। और इनमें जो सबसे बड़ी है या हरियाणा की जो सबसे बड़ी झील है वो है दमदमा झील। ठीक है, जो 3000 एकड़ में फैली हुई है। तो लिखो सबसे पहले हेडिंग गुरुग्राम। गुरुग्राम में कौन कौन सी झीलें हैं उनके बारे में लिख लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं दमदमा झील हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, सबसे बड़ी झील है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 3000 एकड़ है। ठीक है, 3000 एकड़ में ये फैली हुई है।
यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हरियाणा की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील। हरियाणा की सबसे बड़ी झील है जो कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है? 3000 एकड़। 1 2 3 3000 एकड़ में यह फैली हुई है, ठीक है। तो 3000 एकड़ में दमदमा झील फैली हुई है। इसके अलावा हरियाणा में ही आपका गुरुग्राम में खलीलपुर झील है। खलीलपुर के अलावा भीमकुंड है, समा है, भीमकुंड समा, और एक है सोहना, ठीक है। भीमकुंड, समा, सोहना कुंड के नाम से जाना जाता है इसको, सोहना कुंड के अलावा सुल्तानपुर झील के अलावा और यहाँ पर आपकी घाटा झील है, बसई झील है, घाटा बसई के अलावा एक और झील है यहाँ पर जिसका नाम है बारबट झील, ठीक है। तो ये झीलें हैं आपकी गुरुग्राम में आपकी, ठीक है। गुरुग्राम में हरियाणा की सबसे बड़ी झील है जिसका नाम है आपका दमदमा झील, ठीक है। गुरुग्राम में हरियाणा की सबसे बड़ी झील दमदमा झील है जिसका क्षेत्रफल 3000 एकड़ है। इसके अलावा खलीलपुर, भीमकुंड, समा, सोहना कुंड, सुल्तानपुर, घाटा और बसई के बाद बारबट झील भी आपकी गुरुग्राम में है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं फरीदाबाद की। फरीदाबाद में बड़खल है आपकी, ठीक है, जिसका 206 एकड़ क्षेत्रफल है, ठीक है। 1947 में बनाई गई थी इसको। इसके बाद यहाँ पर धोज झील है, एक मयूर झील है। तो 3 प्रमुख झीलें हैं आपकी फरीदाबाद में। फरीदाबाद की झीलों की बात करें तो बड़खल झील फरीदाबाद की सबसे बड़ी झील है, जबकि हरियाणा की सबसे बड़ी झील दमदमा है, ठीक है। तो बड़खल का जो क्षेत्रफल है 206 एकड़ है, 206 एकड़ है, ठीक है। और ये कब बनाई गई? तो इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1947 में, जब देश आज़ाद हुआ 1947 में इसका निर्माण हुआ, ठीक है, स्थापना हुई या बनी थी आपकी। कब? 1947 में। इसके अलावा बात करें फरीदाबाद की और झीलों की तो धोज झील है और एक मयूर झील है। धोज व मयूर झील भी आपकी कहाँ पर है? फरीदाबाद में है, ठीक है। तो फरीदाबाद में 3 प्रमुख झीलें हैं। एक का नाम है बड़खल, इसके बाद में धोज, और इसके अलावा एक है आपकी मयूर झील, ठीक है। एक है आपकी मयूर झील, ओके। इसके बाद और झीलों की बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि फतेहाबाद में है, फतेहाबाद में चिल्का झील, वो चिल्ली झील है, ठीक है। हिसार में आपकी ब्लूबर्ड झील है। इसके बाद हांसी में भी एक झील है जिसका नाम है ब्लैक बर्ड। इसके अलावा चक्रवर्ती झील है आपकी कहाँ पर? करनाल में। और इसके बाद शोभा सागर झील है आपकी महेंद्रगढ़ में। इनके बारे में भी लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए लिखिए, तो आपका लिखिए, एक तरफ लिख देता हूँ मैं झील और इधर लिख देता हूँ स्थान। कहाँ तक चमक रहा है इसमें एक बार ये देख लूँ मैं। 3, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा, तो 1 तक लिखना है भाई, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले लिखिए चिल्ली झील। तो चिल्ली झील कहाँ पर है? चिल्ली झील है आपकी फतेहाबाद में। फतेहाबाद चिल्ली झील है फतेहाबाद में, ठीक है। चिल्ली झील के अलावा दूसरी जो झील है एक यहाँ पर हिसार में है, ब्लू बर्ड झील। हिसार में ब्लू बर्ड झील, ये है आपकी हिसार ज़िले में है। इसके अलावा एक है आपकी ब्लू बर्ड के बाद है ब्लैक बर्ड, ये आपकी हांसी में है। ब्लैक बर्ड
ब्लैक बर्ड ये हाँसी में है, ठीक है। इसके अलावा बात करें चक्रवर्ती झील की, तो ये आपकी करनाल में है। शोभा सागर झील आपकी महेंद्रगढ़ में है, ठीक है। चक्रवर्ती झील, इसके बाद शोभा सागर झील, ठीक है। तो चक्रवर्ती झील आपकी करनाल में है, शोभा सागर महेंद्रगढ़ में है, ठीक है। ये आपकी करनाल में है, करनाल, और ये है महेंद्रगढ़ में, ठीक है, महेंद्रगढ़ में। इसके अलावा बात करें, एक है बिदक्यार झील पड़ती है कैथल में। बिदक्यार झील ये आपकी कैथल, जहाँ पर किसका मकबरा है, रजिया सुल्तान का मकबरा है, ठीक है। इसके बाद एक तिलियार झील है आपकी कहाँ पर, रोहतक में, ठीक है। तिलियार झील रोहतक में है। तिलियार झील रोहतक, ये आपकी जी रोहतक में है तिलियार झील। इसके अलावा बात करें और हरियाणा की झीलों की, तो इसके अलावा ले सकते हैं आपका टिक्कर ताल है एक आपकी, जो पंचकुला में है। सुखना झील प्रसिद्ध है आपकी चंडीगढ़ में। टिक्कर ताल, पंचकुला, और एक चंडीगढ़ की प्रसिद्ध है जिसका नाम है सुखना, एग्जाम में आ चुकी है कई बार भाई। सुखना झील, ये सुखना झील है आपके कहाँ पर, चंडीगढ़ में, ठीक है। सुखना झील आपकी चंडीगढ़ में है, ठीक है। सुखना झील आपकी चंडीगढ़ में है, एक आपके टिक्कर ताल में है। इसके अलावा अगर बात करें और झीलों की हरियाणा में, तो इसके अलावा आपका जींद में है एक आपका बीबीपुर झील, ब्रह्म सरोवर झील है आपकी कुरुक्षेत्र में, ठीक है। तो उनके बारे में भी लिख लेते हैं। बीबीपुर झील की बात करें अगर, तो बीबीपुर झील आपकी कहाँ पर है, जींद में है, ठीक है। जींद, ब्रह्म सरोवर आपकी कहाँ पर है, ये आपके कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। चक्रवर्ती हो गई, शोभा सागर हो गई, किद्वार होगी, तिलियार हुई। इसके अलावा अगर बात करें तो कर्ण झील है आपकी करनाल में, ठीक है। कर्ण झील करनाल। इसके अलावा और कौन सी झील रह गई आपकी हरियाणा में और कौन सी झीलें हैं, तो इसके बाद बात करें। अच्छा, ये जो आपकी करनाल की झील है, कर्ण झील, तो इसका 17 एकड़ में बनी हुई है, ठीक है। और ये हरियाणा की अगर कहा जाए तो सबसे छोटी झील है, ठीक है। 17 एकड़ में बनी हुई है, 17 एकड़, ठीक है। तो सबसे छोटी है ये आपकी, सबसे छोटी झील है ये आपकी हरियाणा की, ठीक है। हरियाणा की सबसे छोटी झील जो है आपकी करनाल झील है, वो कर्ण झील है जो करनाल में है। सबसे छोटी झील, ठीक है। तो सबसे छोटी है ये आपकी, इसको साफ कर देता हूँ। इसके बाद में सबसे छोटी झील है आपकी कर्ण झील, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें ये कब स्थापित की गई थी, तो 1700 नहीं, ये आपकी जो बनी थी 1976 में बनी थी, 1976 में, ठीक है। 1976 में इसका निर्माण किया गया था। 1976 ईस्वी में कर्ण झील का निर्माण किया गया करनाल में, जो 17 एकड़ में बनी हुई है, और सबसे छोटी झील यही है। इसके अलावा अगर बात करें सन्नाहिन झील है एक आपकी कहाँ पर, कुरुक्षेत्र में। सन्नाहित, ठीक है। सन्नाहिन है शायद, ठीक है। सन्नाहिन झील, ठीक है। तो सन्नाहिन झील भी आपकी कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। तो ये झीलें थी आपकी हरियाणा में।
हरियाणा में सबसे बड़ी जो झील है गुरुग्राम के दमदमा में है, जिसका क्षेत्रफल ठीक है 3,000 एकड़ में फैली हुई है ये। इसके बाद आपके गुरुग्राम में ही खलीलपुर के अलावा भीमकुंड, समा, सोहना कुंड, सुल्तानपुर, घाटा, बसई और बारबट झील भी आपकी गुरुग्राम में है। इसके अलावा फरीदाबाद में 3 झीलें हैं। बड़खल झील जो 201 एकड़ में है, 1947 में इसको बनाया गया था। इसके अलावा धोज झील है यहीं पर और मयूर झील है। इसके अलावा और भी झीलें हैं आपकी, जैसे कि चिल्ली झील आपकी फतेहाबाद में है, ब्लू बर्ड झील आपकी हिसार में है, ब्लैक बर्ड हांसी में है, चक्रवर्ती झील आपकी करनाल में है। इसके अलावा शोभा सागर है जो आपकी शोभा सागर महेंद्रगढ़ में है, ठीक है, शोभा सागर महेंद्रगढ़ में है। इसके अलावा बात करें बिदकयार झील ये आपकी कैथल में है। इसके अलावा तिलियार झील आपकी रोहतक में है, टिक्करताल झील आपकी पंचकुला में है, और सुखना झील जो काफ़ी बार एग्जाम में आ चुके हैं ये आपकी चंडीगढ़ में है। बीबीपुर झील आपकी जींद में है, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र और सन्निहित झील भी कुरुक्षेत्र में है। जबकि सबसे छोटी हरियाणा की जो झील है उसका नाम है कर्ण झील, जो आपकी करनाल में बनी हुई है। कुल 17 एकड़ में फैली हुई है। 1976 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बात करेंगे। झील हो गई। झील के बाद अब बात करते हैं आकाशवाणी केंद्र। हरियाणा में जो आकाशवाणी केंद्र हैं, ठीक है, तो उनके बारे में बात करेंगे। हरियाणा के आकाशवाणी केंद्र, तो हेडिंग लिखो हरियाणा के आकाशवाणी केंद्र। आकाशवाणी केंद्र, हरियाणा के आकाशवाणी केंद्र कौन कौन से हैं इनके बारे में आपको बता देता हूं। एक मिनट। हरियाणा के आकाशवाणी केंद्र, तो हरियाणा में जो आकाशवाणी केंद्र है चलो जी, हरियाणा में आकाशवाणी केंद्र आपका जो सबसे पहले स्थापित किया गया था वो किया गया था रोहतक में, ठीक है। रोहतक में किया गया कब? 8 मई 1976 को, ठीक है। तो लिखो नंबर 1 रोहतक में है आपका पहला आकाशवाणी केंद्र। रोहतक का जो पहला आकाशवाणी केंद्र है इसको स्थापित किया गया 8 मई 1976 को। 8 मई 1976 यानी कि 1976 को, ठीक है। इसके बाद अगर दूसरे आकाशवाणी केंद्र की बात करें तो वो आपका कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। कुरुक्षेत्र नंबर 2 कुरुक्षेत्र दूसरा आकाशवाणी केंद्र आपका कुरुक्षेत्र में लगाया गया या स्थापित किया गया। कब किया गया था? यो किया गया था 26 जुलाई 1991 को, ठीक है। 26 जुलाई 1991 को, 26 जुलाई 1991 को। इसके बाद अगर तीसरे आकाशवाणी केंद्र की बात करें तो ये है आपका हिसार में, ठीक है। हिसार आकाशवाणी केंद्र के नाम से जाना जाता है इनको इन्हीं के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो हिसार आकाशवाणी केंद्र है आपका कहाँ पर? हिसार में। हिसार आकाशवाणी केंद्र इसको कब स्थापित किया गया? 1999 में किया गया था, 26 जनवरी 1999 में, ठीक है। इसकी जो स्थापना की गई थी हिसार आकाशवाणी केंद्र की 26 जनवरी 1999 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। तो हरियाणा का जो पहला आकाशवाणी केंद्र स्थापित किया गया था वो किया गया था कब? वो हुआ था जी आपका 1976 में। 8 मई 1976 को पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक में स्थापित किया गया। इसके बाद दूसरा जो आकाशवाणी केंद्र स्थापित किया गया कुरुक्षेत्र में 26 जनवरी 1991 में। और इसके अलावा तीसरा जो आकाशवाणी केंद्र आपका हिसार आकाशवाणी केंद्र के नाम से जैसे जाना जाता है, ये आपका 26 जनवरी 1999 ईस्वी को स्थापित किया गया था। तो हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र हैं, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा में बात करते हैं दूरदर्शन की, तो एक दूरदर्शन केंद्र है जो 2002 में स्थापित किया गया था, ठीक है। और सुषमा स्वराज ने इसका उद्घाटन किया था। तो लिख लो दूरदर्शन केंद्र। दूरदर्शन केंद्र, ठीक है। दूरदर्शन केंद्र। हरियाणा में एक ही दूरदर्शन केंद्र है जिसे 2002 में जिसका जो उद्घाटन किया गया था वो 2002 में किया गया था, ठीक है। और किसके द्वारा? सुषमा स्वराज के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये थे आपके आज के
हरियाणा की झील, ठीक है, और हरियाणा के आकाशवाणी केंद्र, ठीक है। इसके अलावा आपने एक दूरदर्शन केंद्र है जो आपका 2002 में स्थापित किया गया था, 2002 में स्थापित किया गया, या 2002 में इसकी जो उद्घाटन जो किया था वो किया था किसने? सुषमा स्वराज ने, ठीक है। तो आपके हरियाणा में 3 आपके चिड़ियाघर थे, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा में झीलें पढ़ी हमने, झीलों के बाद आकाशवाणी केंद्र और उसके बाद दूरदर्शन केंद्र, ठीक है। तो छोटी सी क्लास थी आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, नमस्कार।